एक मिनट रुकिए, यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी का आईना हो सकता है। क्या आपने कभी अकेले बैठकर सोचा है, मैं इतना परेशान क्यों हूँ? बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मेरा मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है? अगर ये सवाल आपके अंदर हैं, तो आज की कहानी आपके लिए है। यह कहानी हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन इसका हर शब्द आज भी सच है। एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र। चारों तरफ धूल उड़ रही है, आसमान काला है, शंखों की आवाज, रथ के पहिए, घुड़दौड़। दो पक्ष आमने सामने खड़े हैं, एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। उस युद्ध के मैदान में एक महान योद्धा खड़ा है, अर्जुन, हाथ में गांडीव धनुष लिए। उसका शरीर मजबूत है, लेकिन उसका मन टूट रहा है। उसके आगे रथ को भगवान कृष्ण चला रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे रथ को युद्ध के मैदान के बीच में ले चलो। कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। अर्जुन ने चारों ओर देखा, उसकी नजर किस पर पड़ी? उसका दिल टूट गया। उसने देखा अपना गुरु, उसके दादा, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, सब उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसके हाथ कांपने लगे, उसका मुंह सूख गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके हाथ से धनुष गिर गया। वह बैठ गया। उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं अपने ही लोगों को नहीं मार सकता, मैं यह पाप नहीं कर सकता। उसकी आवाज कांप रही थी, उसका दिल टूट गया था। इस समय अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वह एक टूटा हुआ आदमी है, बिल्कुल हमारी तरह। जब हम जीवन में किसी मुश्किल फैसले का सामना करते हैं, जब हमारा मन और जिम्मेदारियां एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं, तब हम भी अर्जुन जैसे हो जाते हैं। हम भी टूट जाते हैं, हम भी कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। उसी पल भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शांति से देखा। उसकी आंखों में दया थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम क्यों दुखी हो? जिनके लिए तुम रो रहे हो, वे सच में कभी खत्म नहीं होंगे। अर्जुन हैरान दिखे। कृष्ण ने फिर कहा, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, यह हमेशा रहने वाली है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा रहती है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ले लेती है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसके अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। कृष्ण ने कहा, इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। आज तुम खुश हो, कल तुम दुखी हो। आज तुम ताकतवर हो, कल तुम कमजोर हो। कुछ भी परमानेंट नहीं है। तुम कुछ समय के लिए रहने वाली चीजों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? इन बातों ने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया। कृष्ण ने कहा, डर अज्ञानता से आता है। जो तुम नहीं समझते, उसी से तुम डरते हो। ज्ञान हासिल करो, सच को समझो, फिर डर अपने आप दूर हो जाएगा। अर्जुन धीरे धीरे शांत होने लगा। कृष्ण ने फिर कहा, मन बहुत बेचैन है, यह हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, लेकिन यह वर्तमान को भूल जाता है। जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, वही असली विजेता है। ध्यान करो, अपने अंदर जाओ, खुद को जानो। अर्जुन की आंखें अब थोड़ी शांत हो गईं। कृष्ण ने कहा, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, नतीजे पर नहीं। तुम कर्म करो, अपने मन से करो। अगर तुम नतीजे के बारे में सोचोगे, तो तुम कमजोर हो जाओगे।
जब तुम नतीजे के लिए काम करते हो तो डर पैदा होता है, लेकिन जब तुम नतीजे के लिए काम करते हो कर्म, फिर आजादी आएगी। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा। उसके अंदर का द्वंद्व कम होने लगा। कृष्ण ने कहा, शक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान शक से ग्रस्त है वह कभी कोई फैसला नहीं ले सकता। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम यूं ही पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है, उसे ढूंढो। अर्जुन अब पूरे मन से सुन रहा था। कृष्ण ने कहा, यह जंग सिर्फ बाहर नहीं है, अंदर भी जंग चल रही है। डर बनाम हिम्मत, अज्ञान बनाम ज्ञान। तुम्हें फैसला करना होगा, तुम किस तरफ रहोगे। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके आंसू सूख गए। उसके अंदर एक नई ताकत पैदा हुई। उसने अपना धनुष उठाया। उसका हाथ अब कांप नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब पक्का इरादा था। उसने कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझो, मेरा शक दूर हो गया है, मैं तैयार हूँ। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन अब बदल गया है। उसका अंदर का युद्ध खत्म हो गया है। अब वह बाहर के युद्ध के लिए तैयार है। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है। जब तुम टूट जाते हो, जब तुम डर जाते हो, जब तुम खुद को खो देते हो, तब तुम्हारे अंदर भी एक कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। और उस समय तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, डरो मत, तुम कर सकते हो, खुद पर विश्वास रखो। यह आवाज कृष्ण का संदेश है। आखिर में एक बात याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। भगवद गीता। अगर तुम इन शब्दों को समझ सको, तुम्हारा डर कम हो जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज से शुरू करो, खुद पर विश्वास करो, अपना काम करो, नतीजों की चिंता छोड़ दो। एक दिन तुम देखोगे सब ठीक हो जाएगा।